चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा में, जहां पर संसद का सत्र जारी है। परीक्षा निरस्त हुई 3/6/16 को। बिल पास कर, सेकंड बिल में जाना। क्लर्क ग्रेड द्वितीय पेपर लीक हुआ 2013 का। 11/1/2014 को परीक्षा हुई। दिसंबर 2015 को यह परीक्षा निरस्त की गई। जेल प्रहरी परीक्षा 2016, 24/1/2016 को परीक्षा निरस्त की गई। कुल 12 परीक्षाएं आपके टाइम में हुई, जिसमें 5 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। तो मैं कहना चाहूंगा, हमने 2019 से 2022 तक लगभग 80 परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें 2 में पेपर लीक हुआ, 1 में कोई धोखाधड़ी का, दूसरा तो 3 परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। ये समाज के लिए बड़ा एक, राठौड़ साहब थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाओ थोड़ी सी। इसी तरह पूरे देश में अलग अलग जगह परीक्षाएं पेपर लीक हुआ। केंद्र सरकार की यूजीसी नेट 2021 की परीक्षा, केंद्र सरकार की एसएससी सीजीएस 2017, केंद्र सरकार अखिल भारतीय स्तर थल सेना के लिए सामान्य ड्यूटी सैनिक भर्ती 2021, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह। इसमें इतनी सारी परीक्षाएं सब जगह पूरे देश में हैं। ये आरोप लगाना कि साहब ये जो कुछ पेपर लीक हुआ या कुछ हुआ, ये हमारे इस 3 साल के कार्यकाल में हुआ, हमें ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के, क्योंकि एक ऐसा समाज के लिए एक कलंक कहूँगा मैं, और जो कटारिया साहब की पीड़ा है। पिछली बार हम विपक्ष में बैठे थे जब ये पेपर लीक हुए, आपने तो जांच एसओजी को भी नहीं दी, लोकल पुलिस से जांच हुई है उसमें। तो इसके ऊपर हमें और आपको आने वाली पीढ़ी के लिए मिलकर के सोच के जो ये कानून बनाया, इसके सिवाय मॉरल ड्यूटी भी हमें अपनी बनानी पड़ेगी अंदर से, आत्मा से। और इस कानून को लागू करके हम आने वाले जो समय में, जैसे 3 साल की थी तुरंत जमानत हो गई, कुछ सख्ती जरूर इससे आएगी। और ऐसा ये नहीं है कि कोई आखिरी कानून हो गया या आखिरी इसका, अगर इसमें समय के साथ और कोई उपाय आएंगे, कोई चीज़ें आएंगी, तो और इसमें धाराएं जुड़ जाएंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विपक्ष से भी कहूँगा कि आपने बहुत सी चीज़ों में अलग अलग सुझाव दिए। उसका राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी, तो कि ये ऑलरेडी हमने 2022 की धारा 9 में निर्धारित की है। संयम लोढ़ा जी ने कहा उसके लिए धारा 10 कोष्टक 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि उस अधिनियम की किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति संस्था में प्रबंध तंत्र में दोषी होगा। तो ये सारी चीजें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे संवेदनशील हैं। हम रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग से एजुकेशन के लिए ला रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो कोचिंग के लिए आपने कहा, सेंटर्स के लिए कहा, प्राइवेट कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, उसको उस एक अम्ब्रेला के नीचे ला के और उसके अंदर जो है उसके कंट्रोल, और कहना चाहूँगा कि जो अब आईटी का ज़माना है उससे जोड़ के इसको हम बहुत आगे ले जा कर के शिक्षा के स्तर को भी सुधारेंगे, और साथ में जो परीक्षाएं हैं इनमें और ज़्यादा हम लोग सख्ती के साथ काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम अध्युपाय विधेयक 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो पक्ष में ना गए,
जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किए गए। प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 से 20 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 20 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 20 स्वीकार किए गए। अनुसूची 1 व 2 1 और 2 को कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता अनुसूचित 1 व 2 स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए गए। महेंद्र यादव जी प्रस्ताव रखेंगे पारित होने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022 को पारित किया जाए। पुखराज जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। राजस्थान के अंदर जो भी रीट की परीक्षा हुई और रीट की सीट की पुकार पूरे राजस्थान के अंदर हुई, इसमें जो गठजोड़ सामने आया है, जो नेटवर्क सामने आया है, उसमें प्रदेश के अधिकारी, प्राइवेट कॉलेज के संचालक, कोचिंग सेंटर के संचालक और इन सभी लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क राजस्थान के अंदर बन गया, जो हमेशा हर परीक्षा का पेपर आउट कर रहा है, परीक्षा का पेपर लीक करके नकल करवाने का काम कर रहा है। अभी बहुत सारे माननीय सदस्य ने इसके बारे में चिंता जाहिर की और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़े नेटवर्क को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून लाना चाहिए और उसके ऊपर प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिना मॉनिटरिंग के, बिना इच्छा शक्ति के ये कानून लाया कोई काम नहीं रहेगा। इसकी इच्छा शक्ति जरूरी है, लागू कराने के लिए इसका जो मॉनिटरिंग है बहुत जरूरी है। मेरा यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो कानून आ रहा है, इस कानून में अगर सरकार चाहे तो इन प्राइवेट संस्थाओं को भी कंट्रोल करने के लिए आंध्र प्रदेश ने 98 में ही, शायद 97 में ही कानून बना दिया था। ये आंध्र प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड मैनिफेस्टो अंडर, ये इसमें 97 में बनाया। उसमें उन्होंने प्रोविज़न डाला था उस समय 97 में। हम आज फेस कर रहे हैं, उन्होंने जो सेक्शन 7 में डाला है, प्रिवेंशन ऑफ एंडलमेंट फॉर एडमिशन, नो पर्सन connected with an educational institution or a tutorial institution shall offer or produce any to performance of success at the public examination in advance as any inducement and admission not to which such education institution। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई इस प्रकार के जो पहले से ये देते हैं कि 100% हम आपको पास कराएंगे, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और इसमें 7A में इनका है प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स फॉर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। कई बार बड़े बड़े बोर्ड लगाकर हमारे बच्चे ये फर्स्ट रैंक में आए, सेकंड रैंक में आए,
इस प्रकार के बोर्ड लगा करके बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने पड़ते हैं। जो इस प्रकार की फर्जी संस्थाएं हैं उनको भी अगर इस कानून के तहत, जो इसमें आपने नहीं डाला, आपने बाकी सब सजाएं बढ़ाई है, सख्त करने का प्रयास किया है, अगर इन दो को और डाल दें तो मैं सोचता हूँ जितनी भी कोचिंग संस्थाएं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इस प्रकार का लालच और लोभ दे करके बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें और फिर वो इस धंधे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको अगर चेक करने की आपकी मंशा हो तो सरकारी संशोधन ला करके भी इसको आप इसमें जोड़ सकते हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम के अद्युपाय विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम के अद्युपाय विधेयक 2022 को पारित किया गया। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम। तो राजस्थान विधानसभा का सत्र जारी है, ऐसे में गुलाब चंद कटारिया की तरफ से राजस्थान सार्वजनिक बिल को लेकर क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है।